स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल प्रोग्रामिंग नॉलेज में। तो आज हम पाइथन का जो थर्ड ट्यूटोरियल सिर्फ बिगिनर्स के लिए वो हम आज चलाएंगे। तो इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे मैथमेटिकल ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर क्या क्या है और उसको कैसे कोडिंग किया जा सकता है। तो चलिए पहले पाइथन ओपन करते हैं, जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में हमने कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है हमने सीखा था, तो उसको ओपन करते हैं। तो हमें यहाँ पे पाइथन आइडियली ऑप्शन है, उसको ओपन करना पड़ेगा। तो जैसे ही वो ओपन होता है, हाँ तो ये ओपन हो गया, पाइथन का जो शेल है वो ओपन हो गया। और भी बहुत सारे आईडीज़ हैं जिसमें हम पाइथन का कोड कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारे आईडीज़ के जो इंस्टॉलेशन है हम वो भी आपको सिखा देंगे स्टेप बाय स्टेप के तौर पर। तो फ़िलहाल के लिए हम इसी में कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग करने से पहले थोड़ा बहुत सेटिंग्स कॉन्फ़िगर कर देते हैं हम। अभी ये जो टेक्स्ट जो है अभी छोटा दिख रहा है, उसको थोड़ा बहुत फॉन्ट साइज़ अगर हम बड़ा कर दिए तो इजीली वो दिख जाएगा। तो इसके लिए मेरे को ऑप्शंस में जाना पड़ेगा और यहाँ पे कॉन्फ़िगर आइडियली क्लिक करना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगर आइडी क्लिक करने के बाद मैं इसका जो साइज़ है उसको चेंज कर देता हूँ अभी के लिए। तो चेंज करने के बाद मैं इसका जो फंड का जो टाइम्स न्यू रोमन है या फिर रिक्वायर्ड थिंग्स है उसको चेक करके बोल्ड में कन्वर्ट करके उसको क्लोज कर देता हूँ। तो अभी ये अच्छे से दिख रहा है। तो चलिए पाइथन का कोडिंग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेटर एंड ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो पहले तो हम एडिशन परफॉर्म करते हैं। तो ये बहुत आसान है, हमको बस नंबर और सिंबल्स यूज़ करना पड़ेगा। तो 50 + 10 60 आ गया। तो अभी हम 50 + 10 तो 60 आउटपुट आ गया। तो अभी हम माइनस करते हैं। तो 60 माइनस, अभी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 50। तो 60 - 50 10। तो आसानी के साथ इसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो गया। तो उसके बाद हम यूज़ करेंगे दोनों सिंबल्स, यानी कि माइनस और प्लस। और अब अभी चेक करते हैं तो इसका आंसर भी -10 आ गया है, यानी कि -60 + 50 करेंगे तो -10 आ गया है। तो उसके बाद हम डिवीजन यूज़ करेंगे। तो 50 / 3 देते हैं। तो इसका आंसर आ गया 16.666, जो कि डेसिमल वैल्यू है। तो अभी आप कंपेयर करेंगे पिछले दूसरे लैंग्वेजेस के साथ, जैसे कि C++, जावा। उसमें अगर हम 50 / 3 देते हैं तो सिर्फ हमारा वैल्यू 16 ही आता है। तो डेसिमल वैल्यूज़ एंड ऑल ये सब नहीं आता है, क्योंकि उसमें अगर हम इंटीजर ये सब दे देते हैं तो उसका वैल्यू सिर्फ 16 ही उठाता है। तो डेसिमल वैल्यूज़ वो नेगलेक्ट कर देता है। अगर हमको पाइथन में बोथ 16 और डेसिमल वैल्यूज़ हमें चाहिए, तो हमें भी उसके लिए डबल स्लैश यूज़ करना पड़ेगा। तो 50/3 यूज़ करेंगे तो इसका एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम या तो डेसिमल के लिए 50/3 ले सकते हैं, और अगर सिर्फ एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो 50/3 यूज़ कर सकते हैं। तो हमें एक्चुअल वैल्यू जो 16 है अभी हम दिखा रहे हैं वो आ जाएगा। तो ये जो डेसिमल वैल्यूज़ है वो नेगलेक्ट हो जाएगा 50/3 अगर हम यूज़ करते हैं। अगर दोनों चाहिए तो 50/3 करेंगे तो पूरा वैल्यूज़ आ जाएगा। तो हमारे पास और भी ऑप्शंस है, जैसे कि अगर हमें दोनों भी डेसिमल वैल्यूज़ को अगर डिवाइड करना है, यानी कि जो पहला वाला नंबर और दूसरा वाला नंबर दोनों डेसिमल में है उसको डिवाइड करना है और डेसिमल में वैल्यू लाना है, तो वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें नंबर एंटर करना पड़ेगा। पहले मैं नंबर एंटर करता हूँ 50.0 / 3.0। तो इसमें अगर मैं एंटर करूँगा तो मुझे वैल्यू आ जाएगा 16.666, जो डेसिमल है। और मैं पहले वाले नंबर को डेसिमल में रखता हूँ और दूसरे वाले नंबर को 10 रखता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5.0 आ रहा है। तो उसके बाद में मैं क्या करूँगा, पहले वाले नंबर और दूसरे वाले नंबर को नॉर्मल रखूँगा तो उसका वैल्यू भी 5.0 आ जाएगा, जैसा कि हमने पहले 50/3 किया था। तो अभी हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस देखते हैं तो कैसे परफॉर्म होता है। तो इसके लिए मुझे 50 × 10 देना पड़ेगा। तो 50 × 10 दूंगा तो 500 वैल्यू आ जाएगा। तो ये जो 50 × 10 है ये एक एक्सप्रेशन है, यानी कि जो भी मैं ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हूँ, यानी कि 50 × 10 उसको पाइथन लैंग्वेज में एक्सप्रेशंस कहते हैं, जहाँ पे आपका जो नंबर और नंबर दोनों नंबर्स ऑपरेंड रहेगा, और जो सिंबल रहेगा यानी कि प्लस माइनस
ये सब एक ऑपरेटर कहेंगे उसको। तो ये माइनस प्लस ये सब ऑपरेटर रहेगा, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन का इनटू यूज़ कर रहे हैं, डिवीजन का डिवाइड यूज़ कर रहे हैं, स्लैश यूज़ कर रहे हैं, सब ऑपरेटर रहेगा। और जो नंबर्स है उसको हम ऑपरेंड कहेंगे। तो ऑपरेंड्स को लेकर ऑपरेटर यूज़ करके हम उसका वैल्यू निकलवाते हैं। तो ये था अपना एक्सप्रेशन जिसमें दोनों ऑपरेंड और एक ऑपरेटर रहता है। और जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ 60 माइनस 50 जो है, फिर माइनस 60 प्लस 50 है, 50 डिवाइड बाई 3 है, 50 डबल स्लैश उसके बाद में 3 है, और ये जो 50 है वो ऑपरेंड रहेगा और ये स्लैश जो है ऑपरेटर रहेगा। तो उसके बाद में हम अभी देखेंगे और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स, यानी कि इक्वेशन जो है हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जैसे कि मॉड ऑपरेटर। चलिए मॉड ऑपरेटर हम देखते हैं यहाँ पे 10 मॉड और मैं दूंगा 3, तो इसका वैल्यू मुझे 1 आना चाहिए। ठीक है, तो एंटर क्लिक करते हैं तो अभी आप देख सकते हैं 1 आ गया। 1 यानी कि उसका रिमाइंडर है, 3 3 9 और एक रिमाइंडर रहता है तो 1 आ गया। तो इस तरह से हम मॉड का परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक और मॉड हम यूज़ करेंगे ताकि वैल्यू हमें पता चले। तो यहाँ पे मैं एंटर करूँगा 21 और फिर यूज़ करेंगे 21 डिवाइडेड बाई 5। तो मैं बस ये आपको डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ। मॉड में आपको रिमाइंडर आता है और डिवीजन में आपका क्वोशंट आता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 21 मॉड 5 डाला तो 1 आ रहा है, 21 डिवाइडेड 5 डाला तो 4.2 आ रहा है। तो यहाँ पे क्वोशंट और रिमाइंडर डिवीजन और मॉड के ज़रिए हम उसको निकालवा सकते हैं। तो ये हो गया अपना नॉर्मल बेसिक ऑपरेशंस। और भी बहुत सारे इक्वेशंस आ सकते हैं, इक्विवेलेंट हम इक्वेशंस ला सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर पावर का वैल्यू निकलवाना है तो मेरे को एस्ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं टू द पावर ऑफ 5 के लिए टू द पावर ऑफ एस्ट्रिक 5 डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे टू द पावर ऑफ 5 32 दिखा रहा है। तो पावर के लिए हमें एस्ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा। और एक यूज़ करते हैं 10 एस्ट्रिक और यहाँ पे 10 दे रहा हूँ तो मुझे वैल्यू आएगा जो आप देख रहे हैं 10 टू द पावर ऑफ 10 का वैल्यू हमें आ गया है। तो इस तरह से हम इसको इक्वेशंस हमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वेलेंशियल फॉर्म्स पे हमें एक वैल्यू चाहिए। और भी बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर 4 या 5 नंबर यूज़ करना है ऑपरेटर लेके, तो जैसे कि देखा आपने, मैंने 5 + 5 + 6 + 9 हमने डाल दिया तो इसका वैल्यू हमें 25 आ गया। तो और भी मैं सेपरेट ऑपरेटर्स जैसे कि प्लस माइनस इंटू ये की इसमें यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे -46 वैल्यू आ गया है। अब हमें अगर पता करना है कि कौन सा कि किस बेसिस पे जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ उसका वैल्यू एंड रिजल्ट जो आता है, अभी मैं एंटर करूँगा डिवाइड बाई 20 रख के, तो मेरे को यहाँ पे एक आंसर आएगा 11.0। तो ये 11.0 कैसे आया है उसको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यानी कि कौन सा ऑपरेटर पहले यूज़ होता है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन पहले यूज़ होता है या फिर डिवीजन जो है 10 डिवाइड बाई 20 वो पहले हुआ, या फिर +5 + 9 पहले हुआ, या फिर 9 - 6 पहले हुआ, उसको चेक करना पड़ेगा। तो उसको चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे एक लिस्ट प्रिपेयर किया हुआ है जहाँ पे ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस लिखा हुआ है। यानी कि जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस रहेगा वो टॉप में रहेगा और जो लोएस्ट होगा वो बॉटम में होगा। यानी कि यहाँ पे हाईएस्ट जो है अभी पैरेंथेसिस है, जो पहले पैरेंथेसिस में अगर हम कोई वैल्यू डालते हैं तो उसका परफॉर्म पहले होगा, फिर उसके बाद में एक्सपोनेंट्स होगा जो कि एस्ट्रिक उसका सेकेंड प्रेसिडेंस है, यानी कि सेकेंड प्रायोरिटी। और तीनवें में आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होगा, और फोर्थ में है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, यानी कि एडिशन पहले हो सकता है और सब्सट्रैक्शन का नेक्स्ट आएगा। सिमिलरली पहले मल्टीप्लिकेशन आएगा, फिर डिवीजन आएगा, फिर डबल स्लैश आएगा और फिर मॉड होगा। इस तरह से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है, लेफ्ट वाला टॉप में रहेगा और जो मॉड है मतलब राइट वाला आखिर में होगा। लेकिन अगर ये ब्रैकेट के अंदर आ गया तो पहले मल्टीप्लिकेशन, इसके फिर डिवीजन, सिमिलरली एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन होगा। तो चलिए इस चीज़ को हम अभी प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि इसका कैसे परफॉर्म हो रहा है। तो मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दूंगा प्रोग्राम के थ्रू, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पहले आना चाहिए, फिर डिवीजन सेकेंड आना चाहिए, एंड देन अगर मॉड होगा तो मॉड लास्ट में आएगा, सिमिलरली प्लस एंड माइनस होगा। तो चलिए जाके चेक करते हैं। तो इसके लिए पहले मैं ब्रैकेट वाला ओपन करूंगा और अंदर इसी को जो मैंने अभी पहले यूज़ किया था वही वैल्यू प्रोवाइड करते हैं ब्रैकेट के अंदर 10 डिवाइड बाई 20। तो इसको अगर हम रन करेंगे
और देखेंगे कि कैसा हो रहा है। तो पहले ब्रैकेट वाला रन होना है, उसके बाद में बाहर के ऑपरेटर्स रन होने वाले हैं। तो इसको एंटर करके देखते हैं और इसका वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, इनटू और माइनस आखिर में परफॉर्म होगा, पहले ब्रैकेट जो अंदर है वो परफॉर्म होगा। तो इसको अभी हम एंटर करेंगे और चेक करेंगे कि इसका वैल्यूज़ क्या आ रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका वैल्यू अभी आ गया 11.0। तो ये कैसे कैलकुलेट हुआ, इसको हम एनालाइज करते हैं। चलिए, तो फिर पहले ब्रैकेट में जो 5 + 9 है 14 आएगा, फिर 10/20 सेकेंड ब्रैकेट में उसका आंसर आएगा 1/2, और उसको 6 × 1/2 यानी कि 3 आएगा। और फिर जो पुराना वाला जो आंसर है 14 - 3, इसका आंसर आएगा 11.0। तो एक और हम यहाँ पे यूज़ करते हैं बिना पैरेंथेसिस के। तो 60 × 20 डिवाइडेड बाई, मैं डालूंगा 30 और उसका वैल्यू चेक करते हैं 40.0। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसा कि हमने अपने लिस्ट में देखा था, तो पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा। मैं आपको एक और बार लिस्ट दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन पहले होता है, बाद में डिवाइड होता है। तो इसी तरह अगर हम प्रोग्राम में देखें, यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि 60 × 20 हो गया 1200, और 1200 डिवाइड बाई 30 हो गया 40। तो इसका वैल्यूज़ आ गया। और इसको और भी आसानी से लिस्ट समझने के लिए मैंने एक यहाँ पे एक प्रोवाइड किया है, यानी कि PEMDAS, पेमदास। सो इसका जो डेफिनेशन है आसानी से याद करने के लिए यहाँ पे मैंने दिया है, यानी कि P जो स्टैंड करता है PEMDAS, उसका है पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंट्स, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड में नेम वाले कॉलम में प्रोवाइड किया है। और एक और तरीका भी है, आप याद कर सकते हैं, यानी कि प्लीज़ एक्सक्यूज़ माय डियर आंट सैली, जिसमें जो पहले वाला वर्ड होगा उसको हमें बस याद रखना है, यानी कि प्लीज़ का P, एक्सक्यूज़ का E, और फिर P स्टैंड्स फॉर पैरेंथेसिस, E स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंट्स, और फिर माई डियर में M and D स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और आंट साली में आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, यानी कि ये जो है वो आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्रोग्रामिंग नॉलेज में सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल्स में।